नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैफिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो नाटो है उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बीजिंग, लंदन, ब्रुसेल्स या वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। अब इसका थोड़ा बहुत पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि नाटो का मुख्यालय जो है वो बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स में स्थित है। जी हाँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनता है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके 2 नंबर पक्के हैं दोस्तों। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है। ऑप्शन है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, एंटोनियो गुटरेस या कुर्ट वाल्डहाइम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाटो के वर्तमान में महासचिव हैं। आइए देखते हैं इससे क्या होता है। इसका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लें। नाटो के वर्तमान सचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने अपना कार्यकाल वर्ष 2014 में संभाला था और ये अभी इसके महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाटो में कितने देश शामिल हैं। ऑप्शन है 30, 33, 35, 34। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 30 देश नाटो में शामिल है। अब इसका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नाटो संगठन में 30 देश शामिल हैं जिसमें 28 यूरोपीय देश हैं, 2 अमेरिकी जो समूह हैं, जो अमेरिकी महाद्वीप हैं उनके 2 देश शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ जो यूरोप है इसे काट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 फरवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का संगठन बनाता है। तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, मैसिडोनिया, ईरान या इजराइल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का संगठन बना था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाटो का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम क्या है। ऑप्शन है नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या उपयुक्त ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त बी और सी है दोस्तों। यहाँ पर बी और सी कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त बी और सी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ये सही है। ये इंग्लिश में कहते हैं, ये हिंदी में इसका पूरा नाम है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाटो में कौन सा देश सबसे ज़्यादा दान देता है। ऑप्शन है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अब देखते हैं इसे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। नाटो संगठन में अमेरिका सबसे ज़्यादा दान देता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नाटो के प्रथम महासचिव कौन थे। ऑप्शन है हेस्टिंग स्माई यूके या ग्लैडविन जेब, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन या कुर्ट वाल्डहाइम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेस्टिंग स्माई नाटो के प्रथम महासचिव थे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है कि नाटो के प्रथम महासचिव हेस्टिंग स्माई थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाटो में कौन सा देश शामिल नहीं है। यूनान, इटली, भारत या नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत नीदरलैंड में शामिल नहीं है, बाकी ये सब नीदरलैंड में है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा देश नाटो में शामिल होना चाहता है। स्पेन, यूक्रेन, तुर्की या पोलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है, बाकी ये सभी नेटो के सदस्य हैं।
तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाटो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है व्यापार संधि, रक्षा संधि, ओपन स्काई संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा संधि के नाम से नाटो को जाना जाता है। यानी रक्षा संधि के नाटो को संसार में रक्षा संधि के अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नाटो की आधिकारिक भाषा क्या है। ऑप्शन है चीनी भाषा, अमेरिकी भाषा, अंग्रेजी, फ्रांसीसी भाषा या जापानी भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा नाटो की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, अब यहाँ भी आप देख सकते हैं इसका जो पॉइंट है वो भी यही है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा नाटो की आधिकारिक भाषा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, आइसलैंड या ग्रीनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत इसमें से नेटो का सदस्य नहीं है साथियों। ठीक है, बाकी ये सब नेटो के सदस्य हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाटो के किस देश के पास सेना नहीं है। यानी जो नाटो का ऐसा कौन सा सदस्य देश है जिसके पास अपनी सेना नहीं है। ऑप्शन है नॉर्वे, पोलैंड, मैसिडोनिया, आइसलैंड। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड। जो सदस्य देश है नाटो का उसके पास में अपनी खुद की सेना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 5 यानी ऑप्शन बी। अनुच्छेद नंबर 5 में नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन किया गया है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में अनुच्छेद 5 में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है। अब आइए देखते हैं नाटो के बारे में कि नाटो के उद्देश्य क्या हैं। ये जान लेते हैं नाटो के उद्देश्य। नाटो के उद्देश्य क्या है? यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना नाटो का उद्देश्य है। अब अगला क्वेश्चन, अब इसका अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों की मानसिक रूप से लोगों को तैयार करना है। अब इसका अगला पॉइंट है सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के सुरक्षा सत्र प्रदान करना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। यानी जो पश्चिम यूरोप के देश हैं उन्हें एक ही सूत्र में बांध कर रखना। अब अगला पॉइंट है नाटो का कि नाटो का इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए साम्यवाद के लिए और यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया है। अब इसमें क्या है कि नाटो के 6 सदस्य देश एक दूसरे देशों के मध्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है साथियों, अब वैसे भी सभी देश करते हैं सुरक्षा प्रदान। अब इसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नाटो की स्थापना के क्या कारण थे जिसकी वजह से नाटो की स्थापना हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने से मना कर दिया था और वहां साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। तो अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवादी विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया था। इसका अगला क्वेश्चन, अगला देखिए पॉइंट है कि इसी फल से यूरोप देश ने एक ऐसे संगठन के निर्माण हेतु तैयार हो गए जो कि उनकी सुरक्षा करे, वह नाटो संगठन बनाया गया। और उसका अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था, अतः उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब ऐसे में उनके आर्थिक निर्माण के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा थी। ऐसे में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना उन्होंने जो समर्थन था वो किया। अब आइए नाटो के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में और जान लेते हैं कि नाटो की जो स्थापना है वो कब हुई। 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन हैं? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं। अब नाटो में जितने भी देश हैं उनके बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से देश नाटो में आते हैं। तो अल्बानिया है, बुल्गारिया है, बेल्जियम है, कनाडा है, क्रोएशिया है। अब इसमें अगला है
कौन सा है? चेक प्रतिनिधि है, एस्तोनिया है, डेनमार्क है, जर्मनी है, फ्रांस है। आगे भी और भी हैं दोस्तों, हंगरी, आइसलैंड, यूनान, इटली, लातविया, लिथुआनिया। दोस्तों आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये जो भी देश इसमें शामिल है उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पर भी लिख सकते हैं। अब इसमें लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे है, पोलैंड है, और भी देश हैं दोस्तों, पुर्तगाल है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, स्पेन है, तुर्की है। अब उसके बाद 2 देश और बचते हैं जिसमें कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको इस चैनल पर हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा।